अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। आज हम आपको एक वीडियो में इंफॉर्मेशन ये देंगे कि इंसान ही इस ज़मीन के लिए नुकसानदेह है। जितना नुकसान इस इंसान ने इस ज़मीन को पहुंचाया है शायद ही किसी ने पहुंचाया हो, किसी एनिमल, किसी प्लांट्स, किसी वायरस ने, बैक्टीरिया ने। इतना नुकसान दुनिया को नहीं पहुंचाया जितना इंसान ही पहुंचाता है दुनिया को नुकसान। आज हम बात करेंगे एनिमल एक्सटिंक्शन की। एक्सटिंक्शन ये होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अभी दुनिया पे वो उनका वजूद ख़त्म हो चुका है और अब उनकी कोई भी नस्ल जो है पाकिस्तान में या दुनिया में वो अभी प्रेजेंट नहीं है। मैं उनकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उन एक्सटिंक्शन एनिमल्स में बहुत ज़्यादा तादाद उन एनिमल की है जिनको हमें इकट्ठा करने की ज़रूरत है, जो अभी नॉमिनेट भी कम ही हैं, जिनको हम कम जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसकी एक्सटिंक्शन हो चुकी हो। वो एनिमल इस ज़मीन पे अब नहीं है जो पहले हुआ करते थे। इसकी एक्सटिंक्शन की एक बड़ी एग्जांपल आप डायनासोर्स को देख लें। डायनासोर अब नहीं है दुनिया में, लेकिन उनके फॉसिल्स फ्यूल, उनकी निशानदेही आर्कियोलॉजिस्ट भी करते हैं, साइंसदान भी करते हैं कि वो पहले थे और अब नहीं है। एक्सटिंक्शन की कुछ स्टेजेस होती हैं। पहले एक एनिमल या बर्ड, प्लांट, उनकी पॉपुलेशन कम होना शुरू होती है, जिसकी वजह ह्यूमन ही है, इंसान ही की वजह से इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल होती है, कम होती है इंसान ही की वजह से। पहले उसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती है, नॉमिनेट कर देते हैं साइंसदान कि इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। देन एक स्टैंडर्ड वैल्यू से जब नीचे पॉपुलेशन जाती है तब भी साइंटिस्ट बता देते हैं कि इसकी पॉपुलेशन जो है इस तरफ चली गई। एक स्टेज होती है, उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो उस तरफ जा रही हैं जिसको हम कहते हैं कि टोटल एक्सटिंक्ट हो जाना। तो उससे पहले एक स्टेज आती है, उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी इस डेंजरस स्पीशीज़ बन चुकी है क्योंकि ह्यूमन की फुटप्रिंट्स की वजह से, ह्यूमन के बहुत ज़्यादा गलत पॉलिसीज़ और एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स की वजह से ये स्पीशी जो है वो डेंजरस ड्रास्टिक कंडीशन में जा रही है। तो जब उसकी पॉपुलेशन और कम होना शुरू होती है तो वो एक्सटिंक्ट होना शुरू होती है। एक्सटिंक्ट कहते हैं कि उसकी पॉपुलेशन बिल्कुल ही दुनिया में ख़त्म हो रही है। आज मैं आपके सामने 3 से 4 एनिमल्स की एग्ज़ाम्पल आपको दूंगा और उसमें ये साबित करने को कोशिश करूँगा कि इंसान ही ने इस प्लैनेट अर्थ को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एनिमल और प्लांट्स और बैक्टीरिया और वायरसेस। सबसे पहले मैंने एक एग्ज़ाम्पल दे दूँगा, ये मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। पैराडाइज पैरट पहले नंबर पे एग्ज़ाम्पल आती है और इस वक्त पैराडाइज पैरट पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पहले होते थे ये। इनकी मैं एक पिक्चर आपको शो करवाता हूँ पैराडाइज पैरट की। दिस इज़ पैराडाइज पैरट, जो कि 100 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पैराडाइज पैरट, इसकी वजह क्या है कि ये कैसे एक्सटिंक्ट हुए हैं? उसकी वजह ये से कि सबसे पहले इनकी इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग होती है कि इनको हंटिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर प्रीडेशन होता है एक बहुत बड़ी कॉज, कि एक प्रेडिटर, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी वो जगह नहीं होती रहने वाली, जब लेकिन हम फोर्सली उनको उस जगह पे रखते हैं, वो एज ए प्रेडिटर, यानी कि वो खाने की कोशिश का शिकार करते हैं उन लोगों का, उन जानवरों का। तो वो जब एज ए प्रीडेटर उस एनवायरनमेंट में आएगा तो वो दूसरी स्पीशीज़ को खाना शुरू कर देगा, उसकी पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी। तो प्रीडेशन जो है एक ये वजह है, पैराडाइज पैरट कम हुआ पूरी दुनिया में। फिर हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस ये होता है कि एक जानवर की जो अपनी रहने की जगह होती है वो उसको किसी वजह से ना वो जगह उसके लिए डिस्टर्ब हो जाए तो उसको फिर वो जगह चेंज करना पड़ती है। जब वो जगह छोड़ के किसी और जगह जाएगा तो वहाँ पे उसको रहने के लिए प्रॉब्लम्स होंगी, खाने की प्रॉब्लम्स होंगी, टेम्परेचर, इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स जिसकी वजह से एनिमल्स को या हमें भी, इंसान को भी रहने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर ये एनिमल या बर्ड, प्लांट्स वगैरह वहाँ पे सर्वाइव नहीं होते, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो इसकी दूसरी वजह हैबिटेट लॉस थी और सीवियर ड्राउट थी। ड्राउट होता है कि पानी अवेलेबल नहीं है पीने के लिए। फिर कटिंग यूकलिप्टस ट्रीज, सफ़ेदे के दरख्त काटे गए वहाँ पे। ओवर ग्रेजिंग ऑफ फार्म एनिमल,
फिर उसी जगह पे हमारे जो फार्म एनिमल्स हैं यानी कि काउस, बुफलोज, गोट्स वगैरह, उनको ओवर ग्रेजिंग कराई जाती है, यानी उनको छोड़ देते हैं चरागाहों पे, वो घास खाते हैं वहाँ पे। वो जितनी ग्रेजिंग करेंगे वहाँ से, तो वो जो वहाँ पे पहले रहने वाले जानवर हैं वहाँ से एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो जगह छोड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर उनको खाने पीने के लिए जगह नहीं मिलती क्योंकि हमारे फार्म एनिमल वहाँ पे चले जाते हैं। और उसकी बात इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग के, पता ही नहीं है कि हंट करने का एक कोई तरीका है, तरीकाकार नहीं है। दूसरी एग्जांपल मैं आज आपको दूंगा सिसिलियन वुल्फ की। सिसिलियन वुल्फ जो है वो भी इस वक्त दुनिया में नहीं है। सिसिलियन वुल्फ की आप एक पुरानी पिक्चर मेरे पास है, वो आप देख लें। सिसिलियन वुल्फ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और इनकी जो 1897 में 1897 में एक्सटिंक्ट हो गए। ये पिक्चर आपने देखी, बहुत पुरानी लग रही है। सिसिलियन वुल्फ जो है ना, वो क्यों एक्सटिंक्ट हुए इसकी वजह आपको पता चलेगी तो आप थोड़ा सा हैरान होंगे कि यार हम इतने भी नुकसानदेह हो सकते हैं इस प्लेनेट के लिए। वो क्या कि इन्होंने, अंग्रेज़ों ने यहाँ अपने फार्म एनिमल्स यानी कि अपने जो पालतू जानवर हैं यानी कि काउस, बुफलोज, और जिनसे ये लाइफ स्टॉक जो रखते हैं, तो वो लाइफ स्टॉक के ऊपर ये सिसिलियन वुल्फ अटैक करते थे, उनको खाते थे लाइफ स्टॉक को। तो ये जो इन्होंने नोट किया है, इन्होंने कहा कि सिसिलियन वुल्फ जो है बार बार आते हैं, हमारे एनिमल लाइफ स्टॉक को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्होंने उनको हंट करना शुरू कर दिया। इर्द गिर्द जितने एरियाज़ थे जहाँ पे हैबिटेट था, इसका नेचुरल लिविंग जगह थी इसकी सिसिलियन वुल्फ की, वहाँ जा के उनको हंटिंग करना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से ये हुआ कि वहाँ पे जितने सिसिलियन वुल्फ थे इन सबको उन्होंने मार दिया इस इंसान ने। तो क्या हुआ कि वहाँ पे सिसिलियन वुल्फ बिल्कुल वेंट इनटू एक्सटिंक्शन। अभी वहाँ पे कोई सिसिलियन वुल्फ नहीं है। तो दूसरी वजह ये थी कि इंसान के अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाने की वजह से, इंसान के और जो बुरी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिज़ास्टर आते हैं, सैलाब, तूफ़ान वगैरह, वाइल्ड फायर्स, जिनकी वजह से सिसिलियन वुल्फ का एक फैक्टर ये भी था कि वो वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए। तीसरी एग्जांपल ये यहाँ पे है कैरोलिना पैराकीट। कैरोलिना पैराकीट जो है वो भी एक पैरट है, लेकिन ये पैरट आपने बहुत कम देखा होगा, कैरोलिना पैराकीट। ठीक है, इसको पैराकीट भी बोल देते हैं। ये ईस्टर्न यूएस में था, और इसकी वजह भी आप सुनेंगे तो आप थोड़ा सा हैरान होंगे कि ह्यूमन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे प्लैनेट अर्थ को। क्या, जब कॉलोनियल पावर्स ने अमेरिका के अंदर इन्वेजन स्टार्ट की, जब ये वहाँ पहुँचे कॉलोनियल पावर्स अमेरिका में जब पहुँचे, तो इन्होंने अमेरिका के अंदर ट्रैवल करना शुरू किया। जैसे ये एंटर हुए अमेरिका के अंदर, इन्होंने सबसे पहले वहाँ पे देखा कि यहाँ पे रहने की जगह है, तो हम यहाँ पे सेटल होते हैं। तो दरमियान में जितने भी रहने वाले कैरोलिना पैराकीट ये पैरट्स थे, इनको भी हंट करना शुरू कर दिया, इनको भी मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये बेचारे कैरोलिना पैराकीट अपनी पॉपुलेशन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे, वहाँ से ये ट्रैवल कर रहे। लेकिन ये जब अपनी पॉपुलेशन, अपना हैबिटेट लॉस की वजह से ये अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह गए हैं, वहाँ पे ये अडॉप्ट नहीं हो सके। वहाँ की टेम्परेचर कुछ और था, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कुछ और हो सकती है, वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसकी वजह से ये वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सके। इसी तरह जैसे ये इन्वेजन आगे बढ़ती गई फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न लैंड्स इन अमेरिका, तो इन लोगों ने उनकी क्लबिंग करना शुरू की, उनको मारना शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से ये कैरोलिना पैराकीट अभी नहीं है। दूसरी इसकी वजह सुने जिसकी वजह से आप थोड़े से और परेशान होंगे। मैनी ईयर्स अगो वुमेन यूज्ड देम to ornament their hats. They were hunted indiscriminately to beautify their hats. 1 minute silence for human. क्या किया इन लोगों ने? इनकी इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग की, कैरोलिना पैराकीट की। पैरट को इन्होंने हंट किया, उनके परों को काटते थे, और वुमेन जो थी अपने सर के ऊपर पहनने वाली कैप, उसके अंदर इनके पर को लगाती थी टू ब्यूटीफाई their faces, their apparel या their beautification
इंसान अपने आप को खूबसूरत बनाने के चक्करों में कैरोलिना पैराकीट की इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग कर रहा था। अब हम अंदाज़ा लगाएं कि ये जो कॉलोनियल पावर्स, इंपीरियल पावर्स हैं जो आपको आज ह्यूमन राइट्स के सबक दे रही हैं, इन्होंने ख़ुद हमारे प्लैनेट को डिस्टर्ब किया है, डिस्ट्रॉय भी किया है। और इतना इतना डिस्टर्ब अगर ह्यूमन में देखेंगे तो सुप्रेस होने वाले लोग उन्होंने नहीं जितना किया जितना इनके कॉलोनियल पावर्स ने इस प्लैनेट अर्थ को नुकसान पहुंचाया है। तो नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज़ की वजह से भी ये हुआ, फिर फ्लड्स जो आए उस वजह से भी हैबिटेट लॉस हो गया। आपको पता है फिर अमेरिका के अंदर जंगल है तो वहाँ पे इस तरह की कंडीशंस हैं, वहाँ पे वाइल्ड फायर्स होती हैं, अक्सर जंगलों को आग लग जाती है। और फिर कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जिनकी वजह से हैबिटेट लॉस होना शुरू होता है। क्यों? जब कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो प्लांट की स्पीशीज़ होती हैं, इन्वेसिव स्पीशीज़, उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो उगते ही नहीं पहले प्लांट। ठीक है, जब एक प्लांट को आप उस जगह पे लगाएंगे जहाँ पे वो नहीं उगते पहले, तो वहाँ पे रहने वाली बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे रहने वाले बर्ड्स, एनिमल्स उन प्लांट्स के साथ अडॉप्ट नहीं हो सक रहे, तो वो उन प्लांट्स को, उन ट्रीज़ के ऊपर बैठते नहीं, अपने घोंसले नहीं बना रहे। ठीक है, जिस वजह से वो डिस्टर्ब होता है ना, हैबिटेट लॉस डिस्टर्ब होगा तो वहाँ से माइग्रेशन हो जाएगी। दीज बर्ड्स विल बी माइग्रेटोरी बर्ड्स। वो फिर एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनको हैबिटेट ऑप्टिमम कंडीशंस मिलेंगी, वहाँ पे वो रहना शुरू करेंगे। हमारा काम ये है कि हम अवेयरनेस दें लोगों को, उनको बताएं कि कौन से एनिमल्स अभी तक एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और कुछ होने वाले हैं, उनको 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 बिल्कुल सेव करें। और इतना भी ग्रीड बनने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ पे अटैक करना, हर चीज़ को अपनी मलकियत, अपनी पोजीशन का हिस्सा बना लेना। इंसान को अपनी नेचर चेंज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और इस लेसन को सीखें। ये जो बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, चलें इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्टडी करके इवोल्यूशन इकोलॉजी के थ्रू हम इनको स्टडी कर सकते हैं, इनको वापस लैब्स के थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे आप वो बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स जो आपके एनवायरनमेंट में भी हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। जहाँ पे वो नेचुरली एक्लिमेटाइज्ड हैं उनको प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें। इनके साथ अपना जो एनवायरनमेंट का एक कोलैबोरेशन है फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, उनको सपोर्ट करें और ये पोजेशन और ग्रीडीनेस से बाहर निकलें। थैंक यू वेरी मच।